हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्का पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के पेज नंबर 3 पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि ये जो चीजें नीचे लिखी हुई है इनमें से कौन कौन सी हैं जो मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले है चेयर। हमें पता है कि मैटर क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मास हो और वॉल्यूम हो, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करें। चेयर है, चेयर को अगर हम उठाएं तो उसका मास तो है ही है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो देयरफॉर चेयर इज अ मैटर। तो जो चीजें मैटर हैं हम उन पे टिक लगा देंगे, जो मैटर नहीं होंगे उन पे क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज एयर। एयर बिल्कुल हमें पता है कि क्या है, मैटर है। क्यों? इसका मास भी होता है और इसका वॉल्यूम भी होता है। अगर आप इसको बैलून में फिल करो तो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ना, और बैलून का कोई ना कोई वेट भी होता है। तो एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर। नेक्स्ट वी हैव लव। लव तो एक फीलिंग है। फीलिंग्स जो है, जो इमोशंस हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? नॉन मैटर में आते हैं, सो इट इज नॉट मैटर। नेक्स्ट वी हैव स्मेल। स्मेल भी एक सेंस है हमारी, जैसे हमारी हियरिंग एक सेंस है, ठीक है, टच एक सेंस है, तो वैसे ही स्मेल भी एक सेंस है जिसका ना कोई वेट है ना वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो स्मेल इज ऑल्सो नॉन मैटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेट। हेट फिर से एक फीलिंग हो गई, सो नो। नेक्स्ट वी हैव आमंड्स। आमंड्स बादाम, बादाम डेफिनेटली दे आर मैटर। नेक्स्ट वी हैव थॉट। थॉट तो जस्ट एन इमोशन, तो दिस इज ऑल्सो नॉन मैटर। नेक्स्ट वी हैव कोल्ड। कोल्ड भी बेटा क्या है? कोल्ड भी क्या है? एक फीलिंग है कि हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंडी लग रही है, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉन मैटर। नेक्स्ट वी हैव कोल्ड ड्रिंक, डेफिनेटली मैटर। नेक्स्ट वी हैव स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है सिर्फ स्मेल। सिर्फ स्मेल जो है इट इज अ सेंस, ओके, और जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ये हमारी क्या है? इट इज मैटर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि परफ्यूम में बेटा क्या हुआ, जैसे ही आपने परफ्यूम ऐसे स्प्रे किया तो आप नोटिस करोगे कि उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स एक से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो हमें वो स्मेल आती है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वेपर्स होते हैं उस सब्सटेंस के जिसकी हमें स्मेल आ रही है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ये, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Give reason the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but you get the smell of from cold food. You have to go close. अब किचन में कोई खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल हम घर में कहीं भी बैठे हो आ जाती है, बट जो बना हुआ खाना है जो ठंडा हो गया है उसकी स्मेल हमें बिल्कुल पास से ही आती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब इसका क्या रीजन है कि जो हमारा हॉट फूड है उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इसीलिए उनकी मूव करने की जो स्पीड है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मूव करने की स्पीड ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी हम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए जो हॉट फूड है उसकी स्मेल हमारे पास जल्दी आ जाती है, दूर भी आ जाती है। ओके, सो क्या रीजन हो गया बेटा इसका कि हॉट फूड पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा है उसकी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। ओके, सो देयर एंड hence rate of diffusion is more किसके कंपैरिजन में? as compared to cold food particles. ओके, सो हॉट फूड पार्टिकल्स के पास
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू कोल्ड फूड पार्टिकल्स। इसीलिए हॉट फूड की जो स्मेल है वो हमें बहुत दूर तक आ जाती है, कोल्ड फूड की नहीं आती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन्स। कि जब हम स्विम करते हैं, कोई डाइवर है तो वो वाटर को कट कर सकता है, मतलब उसके थ्रू अपना हाथ निकाल सकता है। अब मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी इससे एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। ओके, क्योंकि अब पार्टिकल्स में अगर स्पेस होगी तभी तो जो डाइवर है उसका हाथ जो है, जो उसकी पूरी बॉडी है, वो उस पानी के थ्रू जा पाएगी। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस होता सपोज, ठीक है, जैसे कोई टेबल है, हम टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं, हम टेबल के अंदर घुस नहीं जाते, क्यों, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स में स्पेसेस नहीं है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो लेस। इसीलिए क्योंकि सॉलिड्स के केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उनके गो थ्रू नहीं हो पाते, बट liquids have comparatively lesser force of attraction. Okay, so particles have spaces between them and the force of attraction between particles is less. Now moving on to the next question, what are the characteristics of particles of matter? कि मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसके लिए आई बटन में एक लिंक शेयर है आपके पास, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अदरवाइज द सॉल्यूशन इज दैट द पार्टिकल्स हैव, फर्स्ट इज स्पेसेस बिटवीन देम, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होती है कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इसके अलावा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट या फिर कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट या मोशन। एंड द लास्ट वन इज द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। So these were the in-text questions on page number 3. I hope आपको ये सारे questions अच्छे से समझ में आ गए हों. Please like and subscribe my channel and thank you very much.